आज बात देश की, आज बात आपकी, आज बात उस संकल्प की जो संकल्प देश को मिडिल ईस्ट में हो रही जंग से पैदा हुए संकट से बचा सकता है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर देश मुश्किल परिस्थितियों में है और इस बार भी देश की प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें और इसी के साथ साथ एक साल सोना खरीदने से बचे, ये अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ अपील की, आपको जल्दी से वो बताते हैं। प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि कार का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो से सफर करें, खाने में तेल का उपयोग आप कम करें, खेती में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर आप बढ़ें। विदेशी ब्रांडेड उत्पादों का इस्तेमाल कम करें, स्वदेशी उत्पादों को आप अपनाएं और गैर जरूरी विदेशी यात्रा ना करें। ये प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से अपील की गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट का युद्ध जहां हथियारों से लड़ा जा रहा है, वहीं भारत के लिए ये आर्थिक हथियार की तरह है। अगर आप समझिए कि मिलकर एकजुट होकर रहेंगे तो नए भारत का निर्माण होगा, वरना आर्थिक तबाही दस्तक देगी। ये लड़ाई हमारे संयम से है। प्रधानमंत्री मोदी ने राह दिखा दी है, अब फैसला आपका है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की अपील का वास्तविक मतलब नहीं समझेंगे तो हम आपको डिटेल में इसे समझाते हैं, बताते हैं। प्रधानमंत्री की हर अपील करोड़ों की बचत है और हर अपील कितना फायदा, इसे आप समझिए। जैसे पहली अपील है, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। इससे क्या फायदा होगा, अब आप ये भी समझिए। रोजाना दफ्तर आने जाने का कंप्यूटिंग फ्यूल बचेगा। एसी और लाइट्स का लोड घटने से बिजली की बचत भी होगी। वर्क फ्रॉम होम से फ्यूल कंजप्शन 10 से 20% कम हो सकता है। कोविड के समय इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर ईंधन बचाया गया था। अगर 30 से 50% ऑफिस वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो सालाना लाखों टन फ्यूल यहां पर बच सकता है। अब बात दूसरी अपील की करें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक साल सोना खरीदने से बचे। क्या फायदा होगा? भारत दुनिया के टॉप गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है और गोल्ड इंपोर्ट करने एक्सचेंज का एक बड़ा ड्रेन। एक साल टालने से 50 से $60 बिलियन बच सकते हैं और डिमांड घटने पर घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री पर थोड़ा असर होगा। आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से रिजर्व मजबूत होंगे और सीधे फॉरेन करेंसी की बचत होगी। देखिए, करेंसी स्टेबिलिटी और इंपोर्ट बिल इससे कंट्रोल हो जाएंगे। अब तीसरी अपील को समझिए। तीसरी अपील है पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। क्या फायदा होगा? उपभोक्ताओं को कीमतों के झटके से बचाने के लिए आर्थिक घाटा। रोजाना 1600 से 1700 करोड़ का भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल जो सालाना है वो 120 से 137 बिलियन डॉलर, यानी कि 10% रिडक्शन से 6 से 13 बिलियन डॉलर की सालाना फॉरेन एक्सचेंज बचत होगी। कारपूलिंग, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अरबों डॉलर की बचत होगी। पॉल्यूशन कम होगा, रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। हमारी कंजप्शन 5.5 मिलियन बैरल हर दिन की है। अब खाने पीने की चीज, यानी कि जो अपील चौथी है, जो फोर्थ अपील प्रधानमंत्री ने की है वो ये कि खाने के तेल का उपयोग कम करें। क्या फायदा होगा इससे? देखिए, अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और अपनी जरूरत का लगभग 55% से 60% खाने का तेल विदेशों से आयात होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना से आयात करते हैं हम। भारत सालाना लगभग 160 लाख टन खाने का तेल आयात करता है, जिस पर देश का करीब 1.61 लाख करोड़ खर्च होता है। अगर पूरा देश तेल की खपत केवल 10% की कटौती कर दे तो भारत के 16,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार यहां पर बचेगा। रुपया अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। देखिए, देश का पैसा भी बचेगा और देशवासियों का स्वास्थ्य भी इससे सुधरेगा। अपील जो पांचवी है, खेती में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। अब इससे क्या फायदा होगा ये भी समझिए।
देखिए, सरकारी खजाने और विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी। सरकार किसानों को बहुत कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की जो बोरी है वो 3000 की मिलती है। सरकार भारी सब्सिडी देकर किसानों को उसे 300 से भी कम में देती है। सब्सिडी 1.71 लाख करोड़ का भारी भरकम फंड जो है आवंटित करती है। 10%, सिर्फ 10% खपत कम करने से 17,100 करोड़ बचेंगे। 25% खपत कम करने से 42,750 करोड़ की भारी बचत होगी। और हर साल आप इसे समझिए तो 17,000 करोड़ से 85,000 करोड़ तक की भारी बचत होगी। प्राकृतिक खेती से किसान और आम नागरिकों को होगा फायदा, यानी कि जमीन और पर्यावरण का फायदा होगा। लागत में कमी और उत्तम स्वास्थ्य भी होगा। अब जो छठी अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि विदेशी ब्रांडेड उत्पादों का इस्तेमाल कम करें, स्वदेशी उत्पादों को आप अपनाएं। अब आप समझिए इससे फायदा क्या होगा। गैर जरूरी विदेशी लग्जरी सामान पर 85,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ खर्च होता है। देश के सिर्फ 10% लोग भी पूरी तरह से स्वदेशी पर शिफ्ट हो जाए तो 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ का विदेशी रिजर्व इसमें बचेगा। और एक परिवार साल में आसानी से 35,000 से 80,000 तक बचाएगा। और भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेशन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अब 7वीं अपील जो कि प्रधानमंत्री ने की है, गैर जरूरी विदेश यात्रा ना करें। क्या फायदा होगा? 2025 को आप समझिए और आंकड़े को देखिए। 3.27 करोड़ भारतीय विदेश गए। 2024 में विदेश जाने वाले भारतीयों की जो संख्या थी वो 3,93,000 करोड़ खर्च किए। और इसके साथ आप समझिए कि 1 लाख करोड़ के विदेशी मुद्रा भंडार की सीधी बचत इससे होगी। भारतीय लोग हर साल विदेश घूमने जाते हैं और 13 बिलियन डॉलर से 17 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। लगभग 1.10 लाख करोड़ से 1.45 लाख करोड़ का खर्च कर देते हैं। नॉन एसेंशियल जो ट्रैवल है उसे कम करने से अरबों का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच सकता है। 20 से 30% नॉन एसेंशियल विदेश यात्राएं कम करने से 95,000 करोड़ तक की बचत होगी। भारतीय लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग पर ही 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। लोकल बिजनेस और वेडिंग इंडस्ट्री को भी भारी मुनाफा हुआ है। होटल से लेकर लॉजिस्टिक तक हर क्षेत्र में फायदा। और लाखों युवाओं, ड्राइवरों, रसोइयों और सेवा प्रदाताओं को सीधे तौर पर रोजगार भी मिलेगा। भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व स्तरीय बनेगा और इससे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, पर्यटन की ब्रांडिंग और मजबूत होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर ये बात अब क्यों कहनी पड़ रही है। देखिए, दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग से अब दुनिया भर में ऊर्जा संकट मंडरा रहा है और उसका जो असर है भारत पर भी पड़ना तय है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। दुनिया में तेल सप्लाई का बड़ा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस साल वहां बड़ा संकट आया हुआ है। पहले भी तेल संकट आए लेकिन जल्द ही खत्म हो गए थे। इस बार के संकट को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत का भी बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से आता है और सरकार ने एलपीजी सप्लाई बचाने के लिए खास कदम उठाए। रिफाइनरी को ज्यादा एलपीजी बनाने के आदेश दिए। एलपीजी उत्पादन 36,000 एमटी से बढ़ाकर 54,000 एमटी रोज किया गया है। घरेलू गैस और सीएनजी सप्लाई को प्राथमिकता दी गई है। देश में कमी ना हो इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। दुनिया में तेल के दाम 80 से 100% तक बढ़ गए। कई बार जो इसकी कीमत है 120 रुपए प्रति बैरल, आप समझिए कि 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत नहीं बढ़ाए गए। सरकार और तेल कंपनियों ने नुकसान सहकर जनता को राहत दी लेकिन रुपए की कमजोरी से समस्या बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अचानक ही ये बोल दिया है और इसे लेकर तैयारियां नहीं की गई। बिना युद्ध की आहट के भी प्रधानमंत्री मोदी का विजन इसको लेकर बिल्कुल क्लियर रहा है। अब पिछले 10 साल में भारत की तैयारी को भी आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश में एलपीजी टर्मिनल 11 से बढ़कर 22 हो गए और एलपीजी पाइपलाइन जो है वो 2,321 किलोमीटर से बढ़कर इसे 6,242 हो गई है।
स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया गया है। रिफाइनरी क्षमता जो है वो 215 MMT से 258 MMT हो गई है। एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.53% से बढ़कर 20% कर दी गई है और इन कदमों से भारत को संकट में मदद मिली है। रिफाइनरी 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही है और इसलिए तैयारी तो पूरी थी, लेकिन ये जंग और खतरनाक हो गई तो ये सब तैयारियां भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं उस हिसाब से ये जंग किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकती है और जंग शुरू हुई तो आर्थिक तबाही जरूर आएगी। अब समझिए कि सरकार और कंपनियों पर बोझ। सरकार रोज लगभग 460 करोड़ का नुकसान उठा रही है। सालाना नुकसान करीब 1.68 लाख करोड़ हो सकता है। लोगों को लगता है कि तेल कंपनियां बहुत मुनाफा कमाती हैं, लेकिन असली मुनाफा बहुत कम है। 2024-25 में लगभग सिर्फ 1.85% था। तेल कंपनियां लगातार नए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। अब देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर जंग लगती है तो आगे क्या होगा, यानी कि जंग एक बार फिर से शुरू हो जाती तो क्या होगा। अगर युद्ध और संकट लंबा चला तो मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। सरकार को टैक्स कम करना पड़ सकता है, राज्यों को वैट घटाना पड़ सकता है, जनता को महंगा पेट्रोल डीजल सहना पड़ सकता है। और अगर बात करें कि अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए तो सरकार ने क्या कुछ किया वो भी समझिए। कमर्शियल LPG महंगी की गई है, डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई गई है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ईंधन महंगा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आने वाला वक्त कोरोना काल की तरह मुश्किलों से भरा होने वाला है। जनता पर महंगाई का बोझ ज्यादा ना पड़े, इसलिए उन्होंने पहले से ही खरीदारी में संयम बरतने की अपील की है। लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। विपक्ष गोल्ड खरीदने से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक पर सवाल उठा रहा है, लेकिन शायद कांग्रेस भूल गई है कि 1967 में इंदिरा गांधी ने भारतीयों से सोना ना खरीदने का अनुरोध किया था। और ज्यादा दूर भी क्यों जाए, 2013 की बात कर ले तो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भारतीयों से सोना ना खरीदने का अनुरोध किया था। कांग्रेस इन दोनों ही कालखंडों को भारत का गौरवशाली युग मानती है। अब जब गौरवशाली युग में सोना ना खरीदने की सलाह दी जा सकती है तो प्रधानमंत्री ने जनता से की अपील, तो इसमें इतना विरोध क्यों? क्या ईरान और अमेरिका की जंग भारत की वजह से हो रही है या इस जंग में हमारा कोई स्टेक है? मिडिल ईस्ट की जंग सारी दुनिया के लिए आर्थिक तबाही लेकर आई है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो महंगाई बढ़ने का खतरा है, यानी कि तेल और सामान महंगे होने से महंगाई बढ़ सकती है, लोगों का खर्च कम हो सकता है और इस साल कमजोर मॉनसून का भी डर है। दुनिया की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। महंगाई और धीमी अर्थव्यवस्था से टैक्स कलेक्शन घट सकता है। केंद्र और राज्यों के पास पैसों की कमी हो सकती है। सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल जैसी चीजें और महंगी हो सकती है। लोगों का खर्च घटेगा तो बाजार धीमा पड़ेगा और कंपनियां जो है नए निवेश कम कर सकती है। सरकार भी अपने बड़े प्रोजेक्ट्स धीमे कर सकती है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील देश को एकजुट करने वाली है। जैसे कोरोना काल में हमने इतनी बड़ी महामारी का सामना किया और हम विजयी हुए, उसी तरह अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की जंग से आने वाली तबाही से एक साथ होकर निपटना होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की है कि आपको इन अपीलों से क्या फायदा होगा, एक बार फिर से इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको समझाते हैं। पीएम का संदेश, खरीदारी पर संयम विशेष। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। मोदी का आह्वान विशेष, एकजुट हुआ देश। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। जब हालात मुफीद तब करें गोल्ड की खरीद। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। मोदी ने मांगा सहयोग, जनता ने कहा श्योर। आज बात देश की, आज बात आपकी।
और आज बात उस संकल्प की जो हिंदुस्तान को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों के सामने अपनी झोली फैलाई है, लेकिन इस बार उन्होंने वोट नहीं, आपका साथ मांगा है। उन्होंने दान नहीं, आपका संयम मांगा है। आपकी रसोई से लेकर आपकी गाड़ी तक, आपकी शादी से लेकर आपके दफ्तर तक, अगर आपने पीएम की बात मान ली तो भारत के खजाने में इतने लाख करोड़ आएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। प्रधानमंत्री की पहली बड़ी अपील, वर्क फ्रॉम होम। सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे का गणित चौंकाने वाला है। अगर देश के 30 से 50% ऑफिस कर्मचारी घर से काम करें तो सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी, कम्यूटिंग फ्यूल बचेगा और दफ्तरों में बिजली का लोड कम होगा। अंदाजा है कि इससे सालाना लाखों टन ईंधन बचाया जा सकता है। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। और अब बात उस पीली धातु की जिसके लिए भारतीय दीवाने हैं। मोदी की दूसरी अपील है, 1 साल सोना खरीदने से बचें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सोने के बदले विदेशों में बह जाता है। अगर हम सिर्फ 1 साल के लिए अपनी इस चाहत को रोक लें तो 50 से 70 बिलियन डॉलर तक बच सकते हैं। ये पैसा भारत की करेंसी को दुनिया में सबसे मजबूत बना सकता है। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। तीसरी और सबसे बड़ी चोट है पेट्रोल डीजल की खपत पर। भारत हर साल 120 से 137 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है। रोजाना 1700 करोड़ का बोझ। अगर हम सिर्फ 10% भी बचत करें तो 13 बिलियन डॉलर बचेंगे, यानी 1.24 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। कारपूलिंग और मेट्रो का इस्तेमाल देश के खजाने के लिए संजीवनी है। लेकिन खेल सिर्फ पेट्रोल का नहीं, खेल आपकी रसोई के खाद्य तेल का भी है। भारत अपनी जरूरत का 60% तेल विदेश से मंगाता है। हम इंडोनेशिया, ब्राजील को 1.61 लाख करोड़ रुपए हर साल देते हैं। अगर हर हिंदुस्तानी सिर्फ 10% तेल कम इस्तेमाल करे तो देश के 16,000 करोड़ बचेंगे। सेहत मुफ्त में सुधरेगी, वो बोनस है। अब सुनिए वो आंकड़ा जो आपको हिला देगा। सरकार 300 रुपए में यूरिया की बोरी देती है, जिसकी असली कीमत 3,000 है। इस गैप को भरने के लिए सरकार 1.71 लाख करोड़ की सब्सिडी देती है। पीएम की अपील है कि प्राकृतिक खेती अपनाओ। अगर हम सिर्फ 25% खाद का इस्तेमाल कम करें तो देश के 42,750 करोड़ सीधे सीधे बच जाएंगे। ये पैसा आपकी शिक्षा और अस्पतालों पर खर्च हो सकता है। क्या आपको पता है कि हम सिर्फ विदेशी ब्रांडेड सामानों पर 1.25 लाख करोड़ रुपए उड़ा देते हैं? पीएम ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ। अगर 10% लोग भी देसी सामानों पर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे स्टार्टअप्स को पंख लग जाएंगे। और आखिर में बात वेकेशन की। 2024 में भारतीयों ने विदेशों में 4 लाख करोड़ खर्च किए। डेस्टिनेशन वेडिंग पर 25,000 करोड़ बाहर चले गए। पीएम की अपील है, वेड इन इंडिया और देखो अपना देश का मॉडल अपनाएं। अगर हम विदेशी यात्राएं 30% तक कम भी कर दें तो 95,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। इससे हमारे टूरिस्ट स्पॉट दुनिया में नंबर 1 बनेंगे और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। ये विदेश में
वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील नहीं है, ये भारत को सोने की चिड़िया से सोने का शेर बनाने का रोड मैप है। आपकी एक छोटी सी बचत देश के खजाने में लाखों करोड़ रुपए जोड़ सकती है। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की वो ताकत है जो अब तक विदेशों में बह रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आपसे कुछ मांगा है, मगर ये सिर्फ मांग देश के लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए। जब आप एक विदेशी ब्रांड छोड़कर स्वदेशी अपनाते हैं, तो आप किसी भारतीय युवा के सपने को पंख देते हैं। जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाने की जगह आप अपने देश की मिट्टी को चुनते हैं, तो आप यहाँ हजारों गरीबों के घर में दिए जलाते हैं। अगर हम सब मिलकर सिर्फ 10% भी संयम बरत लें, तो लाखों करोड़ों रुपए जो डॉलर में बनकर बाहर जा रहे हैं, वो हमारे देश के स्कूल, अस्पताल और सड़कों में बदल जाएंगे। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध हम पर असर डाले, हमें आर्थिक रूप से कमजोर करे, उससे अच्छा है हम हमारे प्रधानमंत्री की अपील को मानकर आपदा को अवसर बना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।